इसी कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरी पीली, घेरी बहु तेरी नहीं गिनबे में आयो है। काही और बदामी जाफरानी आसमानी रंग, रंग रंग साड़ी आसमान लगे छायो है। द्रौपदी के काज ब्रजराज है बजाज, मानो लाद के जहाज पर द्वारिका से आयो है। भगवान ने आसमान से रंग बिरंगी साड़ियां द्रौपदी के लिए भेजी। ऐसा लग रहा है मानो भगवान आज बजाजा बन गए और द्वारिका से साड़ी साड़ी लेकर के देवी द्रौपदी के लिए पहुंच गए। अनन्यता का है भाव। भगवान ने राजसूय यज्ञ की पूर्ति करवाई। इसी क्रम में भगवान सुखदेव कहते हैं, सालु नाम के राजा ने प्रतिज्ञा किया। साल्वः प्रतिज्ञाम करोत् तृणवतां सर्वभूभुजां, अयादवीं क्षमां करिष्ये पौरुषम् अवपश्यत। सालों ने क्या कहा? प्रतिज्ञाम अकरोत्, प्रतिज्ञा किया। सर्वभूभुजां तृणवतां, राजाओं सुनो। अयादवीं क्षमां करिष्ये, यादव विहीन पृथ्वी कर दूंगा मैं। पौरुषम मम पश्चता, मेरे बल को देखो, मेरे बल को देखो, मैं पृथ्वी से यादव विहीन कर दूंगा। भगवान ने सालू से कहा, वृथा तुम कथ्यसे मंद, न पश्यन्ति केन्तकं पौरुषम दर्शयन्ति स्म सूरा न बहुभाषिणा। सूर पुरुष जो वीर होते हैं वो बहुत बोलते नहीं, दर्शयन्ते वो पौरुषम, अपना पौरुष दिखाते हैं। सालू ने मारा चलाया, प्रहार किया। भगवान ने सालू का उद्धार किया। आगे चल करके इसी क्रम में दंतवक्र विदुरथ आदि का उद्धार। बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले और तीर्थ यात्रा में सूत जी महाराज का उद्धार किया। सूत जी महाराज कथा कह रहे थे, दाऊ दादा आए, दाऊ दादा को नहीं उठे। जब सूत जी महाराज, दाऊ दादा को क्रोध आ गया, उससे मारा है। सूत जी का उद्धार हुआ है। प्यारे गुरु जी कहा करते थे, विद्वानों का मत है कि अपने से बड़ा अगर कोई सभा में आए तो अपने को भले ही अभिमान बस न उठिए, वो अलग की बात है, लेकिन अगर आपके जो प्राण है वो ऊपर चले जाते हैं। गुरु जी कहते थे, अब ऊपर की लाइन क्या है ध्यान नहीं है कि, लेकिन जब उठ करके आप प्रणाम कर लिए, प्रत्युत्थान अभिवादा रहे, जब उठ करके आपने प्रणाम कर लिया, अभिवादन कर लिया, तो आप अपने में स्थित हो जाएंगे। स्थित होने का मतलब आपने जब प्रणाम किया, आपको आशीर्वाद मिल गया, अब आप अपने में स्थिर हो गए, अब मुझे कोई भय नहीं। ये नियम है। बलवल आदि का उद्धार किया है। बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। एक दिन राजा परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये तो बलराम जी का चरित्र चल रहा है, अब आप बताइए। भगवन् यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः, वीर्याण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। गुरुदेव, गुरुजी, भगवान यानी चान्यानी मुकुंदस्य महात्मनः, भगवान मुकुंद के लीलाओं को हम श्रवण करना चाहते हैं। श्रोतुम इच्छामहे, श्रवण करना चाहते हैं प्रभु। अच्छा भला वो कौन होगा जो भगवान मुकुंद की कथा को नहीं सुनना चाहेगा? कौन श्रुत्वा सकृत ब्रह्मन् तमश्लोक सत्कथा विरमेत विशेषज्ञो विषण्णः काम मार्ग। कोई विराम नहीं, सब लोग कहेंगे सुनाइए। देखिए प्यारे, भक्तों ने भगवान के प्रति विरह ही मांगा है, क्योंकि विरह में स्वामी की याद हमेशा बनी रहती है। वृत्तासुर ने क्या कहा? अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते विदितवाक्रम करो। महाराज दासों का दास नहीं, मैं दास नहीं बन सकता, दासानुदास बना लीजिए। मांगा है
अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथावत् सतराः क्षुधार्ताः प्रियम प्रियेव विशुतम विषणला मनोरविंदाक्षत दीक्षते त्वाम। हे भगवान हरि, मैं उस आजाद पक्षी छोटे से बच्चा, जैसे छोटा पक्षी का छोटा सा बच्चा अपनी माता का राह हमेशा देखता रहता है, बछड़ा अपनी माता का राह हमेशा देखता रहता है, कोई प्रिया अपनी स्वामी की राह हमेशा देखती रहती है। नाथ, हम आपका हमेशा इसी तरह से आपको निहारते रहें, आपकी याद में हमेशा बैठे रहें। प्रियम प्रियेव विशुद्ध मनोरथ आपको देख, आपकी राह को हम देखते रहें। उदाहरण दिया, अजाद पक्षाइव मातरम खगा, जैसे पक्षी का छोटा बच्चा है और जब माँ जंगल में दाना चुनने के लिए जाती है तो छोटा सा बच्चा हमेशा देखता रहता है, मेरी माँ कब आएगी, मेरी माँ कब आएगी। बछड़ा है, गौ माता गोचारण करने के लिए गई है तो वो हमेशा राह टकटकी लगाए देखता है कि कब आएगी माँ, मेरी माँ कब आएगी। गोधूली की बेला हुई तो देखते रहते, कब आएगी मैं दूध पान करूंगा। उसी प्रकार से विरह माना, याद आपकी बनी रहे। राजर्षि परीक्षित ने पूछा, महाराज सुनाइए। और मेरे ख्याल से राजर्षि परीक्षित ने कहा, महाराज मेरे ख्याल से वही बाणी धन्य है, वही हाथ और पैर धन्य है जिससे भगवान के लिए कुछ किया जा सके, वही बाणी धन्य है जिससे भगवान के नाम का, भगवान की यश कीर्ति का गुणगान किया जा सके, वही स्मृति धन्य है जिससे भगवान का स्मरण किया जा सके, वही कान धन्य है जिससे भगवान के कथा को श्रवण किया जा सके। राजर्षि परीक्षित ने कहा, सावायया तस्य गुणान् गृणीते। सावाक मतलब वाणी वही है, वाणी वही धन्य है। कौन? यया तस्य गुणान् गृणीते, जिसके द्वारा कृष्ण कन्हैया भुवन सुंदर त्रिभुवन सुंदर के गुणों का गुणगान किया जाए। सवायया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च। वही हाथ पैर मन धन्य है जिससे भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान के लिए काम किया जाए। मनः स्मरेत वसंतम स्थिर जंगमेश, वही स्मृति बुद्धि धन्य जिससे भगवान का स्मरण किया जाए। कान वही धन्य शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः, तत्पुण्य कथा शृणोति, उस भगवान कृष्ण कन्हैया के कथा को जो श्रवण करता है, सएव कर्णः, वही कान है, वही कान कहलाने का अधिकारी है, वही कर्ण धन्य है। नहीं तो बिलेवतो रुक्कमतो वरीया, ये तो एक बिल है सर, कोई मतलब नहीं। शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः, भगवान कृष्ण कन्हैया के कथा को जो श्रवण करे वही कान है, वही कर्ण धन्य है। नलकुंवर मणिग्रीव ने भी कहा था, माणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। माणी वही धन्य है जिससे भगवान का गुणगान किया जाए। आज राजर्षि परीक्षित कह रहे हैं, महाराज माणी वही धन्य है। शिरस्तु तस्योभय लिंगमानमेतद्देव यत्पश्यति तद्विचक्षुः, जो भगवान को देखे, जो भगवान के रूप को देखे, भगवान को पहचाने, वही आंख कहलाने का। अंगानि विष्णोरस्तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। सूत जी ने कहा, ऋषियों इस तरह से जब राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे। सुखदेव जी ने सुनाया। सुदामा जी का स्पष्ट नाम नहीं है, लेकिन श्री रामचरिते लास्ट में कहा गया है, अंतिम में इसी को विद्वानों के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि ये श्री सुदामा चरित्र है। श्री सुदामा जी का स्पष्ट नाम नहीं है, श्री रामचरिते लिखा गया, उसी को विद्वानों ने कहा है, गुरुजनों ने कहा है, वही हम सब स्वीकार करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः, कृष्ण का कोई सखा, कृष्ण का कोई सखा है जो कि एक ब्राह्मण है कोई। ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाला। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थों से वह विरक्त है।
प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, शांत रहित जितेंद्रिय है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला है वो ब्राह्मण। ब्राह्मण का नाम श्री रामचरित ऐसा का विद्वानों का मत है, इससे सुदामा जी महाराज का। आज प्रसंग हुआ प्यारे कि सुदामा बनाया जाए। भागवत भगवान के आदेशानुसार जिस ब्राह्मण में यह गुण हो उसे सुदामा बना दिया जाए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन गुण तो होना चाहिए। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, सुदामा जी की महिमा। यदृक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्याच्युत क्षामा तथा विधा पतिव्रता पतिं प्राह मलयतां वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेशमाना भिगम्य च। एक पत्नी का नाम है सुशीला। स्पष्ट नाम तो नहीं आया, लेकिन विद्वानों ने माना है तस्य भार्यां कुचैलस्याच्युच्छामा तथा विधा दरिद्रा सीदमाना सा वेशमाना भिगम्य च। यदृक्षयोपपन्नेन, यदृक्षयोपपन्नेन विद्वानों ने कहा है, बतलाया है कि अजगर वृत्ति, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट। नियम बनाया कि 5 घर जाएंगे मांगने, जो मुझे मिल जाए उसी में संतुष्ट। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। इस तरह से जब रहेंगे तो गरीबी तो रहेगी ही। सुदामा जी महाराज करे ही क्या, मांगने के लिए जाते हैं प्यारे। समाज में अब कोई भिक्षा भी नहीं देना चाहता। विद्वानों ने लिखा है कि अगर कोई दरवाजे पर भिक्षु भिखारी आए, गुरुजनों के मुख से सुना है कि कहा जाता है कि दीयताम दीयताम शीघ्रम अदातो गतिरीदृशी। अगर कोई भिक्षु आए तो उसको जल्दी से भिक्षा दीजिए। दीयताम दीयताम शीघ्रम, जल्दी दीजिए जल्दी दीजिए। क्यों? अदातो गतिरीदृशी, जो नहीं देगा उसकी यही गति होगी, उसको भी भिक्षाटन करना पड़ेगा। ऐसा विद्वानों ने कहा है, सुना है गुरुजनों के मुख से। दीयताम शीघ्रम अदातो गतिरीदृशी। क्या करते, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सुशीला को देखा नहीं जाता। एक दिन की बात, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे। शाम को सुदामा जी आए, बच्चों ने कहा पिताजी बड़ी जोर की भूख लगी है। माँ से कहा मैया मुझे बड़ी तेज की भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। सुशीला क्या करती, सुशीला ने कहा स्वामी मुझे अपना दुख देखा जाता है लेकिन अपने बच्चों का दुख नहीं देखा जा रहा। 3 दिन हो गया बच्चे कुछ खाए नहीं है। सुदामा जी ने कहा देखो, इस छोटी सी बटुली थी, उस बटुली में जल को डाला, जल में छोटे छोटे कंकड़ को रख दिया। बच्चों से कहा, बुलाया है, कहा कीर्तन करो, इसमें खिचड़ी बन रही है। क्यों कीर्तन करवा रहे हैं? कि कीर्तन करते करते बच्चे सो जाएंगे, आशा रहेगी कि अभी बन नहीं है। बच्चों से कीर्तन करवा रहे हैं और बार बार जब बच्चे रोते हुए पूछते हैं अभी बनी नहीं, अभी बनी नहीं मैया, सुशीला कहती है अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, सो जा। एक दिन की बात तो दूर, कई दिन जब बीत गए, बच्चे क्रंदन करने लगे। देखिए माताओं का हृदय कोमल होता है। सुशीला को अब नहीं रहा गया। सुशीला ने कहा स्वामी ऐसा कब तक चलेगा? मुझे न मिले, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैं भूखों मर सकती हूँ आपके साथ, लेकिन मुझे अपने बच्चों का दुख नहीं देखा जा रहा। देखिए प्यारे, माताएं अपने लिए भले कुछ ना बोलें, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों को कुछ नहीं मिलता है तो बाध्य हो जाती हैं बोलने के लिए कि मुझे न मिले कोई बात है, कि मेरे बच्चों को कष्ट नहीं होना चाहिए। सुदामा जी महाराज सैद्धांतिक, सिद्धांत को मानने वाले हैं, अपने सिद्धांत पर चलने वाले हैं सुदामा जी महाराज। सुदामा जी कीर्तन कराते हैं रात भर और कहते हैं सुशीला भगवान की कृपा से जो कुछ प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहना है। भगवान ने जो भी दिया है उसे भगवान का भोग लगाओ और वही पाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं।
रोज यही कह करके सुदामा जी महाराज एक दिन करके बिताते चले जा रहे हैं। विद्वानों का मत है कि एक दिन विद्वानों ने माना है कि कोई महात्मा आए और महात्मा ने भिक्षा मांगा है, और जब भिक्षा मांगा देवी सुशीला से, सुशीला देवी ने कहा महाराज मेरे घर सूतक है। महात्मा जी ने कहा कैसा सूतक? तब मेरे घर में सूतक है। कैसा सूतक? बच्चे का जन्म हुआ है कि बच्ची का जन्म हुआ है? किसका जन्म हुआ है? देवी सुशीला ने कहा बाबा मेरे घर बच्ची का जन्म हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है, जिसका नाम है दरिद्रा। महात्मा जी ने ही बताया, ऐसा विद्वानों के मुख से सुना जाता है। महात्मा जी ने ही कहा देवी मैंने सुना है कि आपके पति के मित्र साक्षात नारायण द्वारिकाधीश है। इतना सूचना देकर के बाबा चले गए। देवी सुशीला को जब पता चला, अब देवी सुशीला उसी दिन मन में ध्यान करती रहती हैं कि अगर एक बार चले जाते द्वारिकाधीश के पास मिलने के लिए तो कम से कम नहीं कुछ मिलता तो कम से कम मेरे पुत्रों का पालन पोषण तो होने लगता। सुदामा जी महाराज फिर पहुंचे, कुछ नहीं मिला है भिक्षा में। पहुंचे, बच्चे रो रहे हैं। फिर वही पुरानी रटी रटाई बात कही, कंकड़ को उबालो और बताओ ये खिचड़ी बन रही है। आज देवी सुशीला को नहीं रहा गया। देवी सुशीला ने कहा स्वामी ऐसे नहीं होगा। मैंने सुना है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैंने सुना है कि आपके सखा द्वारिकाधीश कृष्ण हैं। सुखदेव जी कहते हैं ननु ब्राह्मण भगवता सखा साक्षात श्रियःपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर सभः। ननु निश्चय ही ब्राह्मण भगवतः सखा साक्षात श्रियःपति। मैंने सुना है कि आपके पति साक्षात द्वारिकाधीश है। अवै द्वारिकाधीश भगवान सात्वर्थ सात्वतर सब ब्रह्मण्य है, शरण्य है। भगवान शरण देने वाले हैं, ब्राह्मणों पर कृपा करने वाले हैं। सुदामा जी ने कहा देखो देवी, बहु मेरे बचपन के मित्र हैं, बहुत पहले मिले थे, पता नहीं उसे याद भी होगा कि नहीं याद होगा। अच्छा मेरे मित्र हैं तो बताओ हम क्या करें? मित्र हैं तो उनका अपना काम है, उनके भाग्य की बात है, वो अपने हिसाब से करें। मेरा जीवन अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से जिएंगे। जो मेरे भाग्य में है, जो मेरी किस्मत में है वो हो रहा है, जो हरि की इच्छा है वो हो रहा है। देवी सुशीला ने कहा महाराज ये प्रवचन का समय नहीं है, प्रवचन मत करिए। तमुपैहि महाराज साधूनां च परायणम। तमुपैहि महाराज, उनसे उनके पास जाइए, उनसे मिलाइए। जब देवी सुशीला ने कहा महाराज जाइए, सुदामा जी ने कहा अरे सुशीला मैं जाऊं लोग क्या कहेंगे कि मिलने के लिए जाऊं धन के अभाव से मित्र के पास, तुम धन लेने के अभाव से जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा, धन लेने के अभाव में मैं नहीं जाऊंगा। भगवान का कीर्तन करो, ऐसे ही जीवन बिताओ। सुदामा जी महाराज बैठ गए। देवी सुशीला रोने लगी, छोटे छोटे बच्चे रोने लगे। देवी सुशीला ने स्वामी के पैर को पकड़ा, मस्तक को चरण में रख करके बार बार प्रार्थना की महाराज स्वामी चले जाइए, अरे कम से कम कुछ नहीं होगा। सुदामा जी ने कहा क्या होगा बताओ, अगर हम चले गए तो क्या होगा? सुदामा जी ने जब पूछा है तो देवी सुशीला ने कहा स्वामी दास्यते द्रविड़ं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। महाराज आप चले जाएंगे तब द्रविड़ं भूरि धन देंगे आपको, उतना धन देंगे जिससे आपके पुत्रों का पालन पोषण तो हो सकेगा। सीदते ते कुटुंबिने, आपके परिवार का कम से कम पालन पोषण हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा अच्छा धन के लालच में हम चले जाएं? हम नहीं जाएंगे धन के लालच में, मुझे नहीं जाना।
सुशीला ने सोचा स्वामी जी ऐसे जाने वाले नहीं हैं। सुशीला ने कहा महाराज अगर नहीं जाते कोई बात नहीं, कम से कम एक बार उनका दर्शन तो कराइए, उनसे मिल तो आइए, कम से कम एक बार दर्शन कर लीजिए। सुदामा जी ने कहा मुझे क्या पता कि इस समय कहाँ रहते हैं, बचपन में मिले थे, क्या मालूम कहाँ है, मुझे क्या पता कि इस समय कहाँ है। देवी सुशीला ने कहा महाराज इसकी चिंता आप मत करिए, मैंने पहले ही सब पता लगा लिया है। कहाँ है? आस्ते धुना द्वारवत्याम भोज विष्णुकेश्वर। आस्ते अधुना द्वारवत्याम आस्ते, इस समय द्वारिकापुरी में है, द्वारकाधीश बनकर के विराजमान है। देवी सुशीला ने जब जाने के लिए कहा तो तैयार नहीं हुए, लेकिन जब दर्शन करने के लिए जाने के लिए कहा, सुदामा जी महाराज के मन में दर्शन करने की इच्छा प्रकट हुई। सएवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु। सएवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु। पत्नी के बहुशः प्रार्थितो, बार बार प्रार्थना करने पर सविप्रः, वह ब्राह्मण देवता श्री सुदामा जी महाराज ने मन में सोचा हाँ ये बात ठीक है कि मैं धन के लालच में न जाकर के जीवन का एकमात्र अगर कोई लक्ष्य है तो वो है उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन। सोचा है मन में और मन ही मन विचार करने लगे ये जीवन का परम लाभ है। भगवान ने अभी देवी रुक्मिणी के प्रसंग में कहा था अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में दिनाम। आज सुदामा जी महाराज मन ही मन विचार कर रहे हैं और कहते हैं अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। अयम ही परमो लाभ, अरे मैं दर्शन करने के लिए जाऊं, मेरे जीवन का यही परम लाभ है कि मैं उत्तम श्लोक का दर्शन करूंगा भगवान। इति संचित्य मनसा गमनाय मतिं ददे। ऐसा मन में सोचा कि मैं जाऊं और भगवान का दर्शन करूं, ये मेरे जीवन का परम लाभ है। ऐसा मन में विचार करके गमनाय मतिं दधे, मैं जाऊं, ऐसा अपने मन में धारण किया कि मैं जाऊं। अब मैं जाऊं ये तो ठीक है, लेकिन सुदामा जी ने सोचा कि मित्र के पास जाऊं, गुरु के पास, मित्र के पास जब कभी जाए माता पिता के घर तो कुछ ना कुछ उपहार लेकर के जाना चाहिए। उपहार तो कुछ है नहीं, सुदामा जी महाराज जानते हैं, लेकिन फिर भी कहा है देवी सुशीला से अप्यस्तुपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम। अपि अस्ति किंचित उपायनम गृहे अस्ति। क्या कोई उपहार थोड़ा सा घर में है? यदि है तो कल्याणी दीयताम, हे कल्याणी वो दीजिए, कोई उपहार दीजिए। जो सुना कि स्वामी जी जाने को तैयार हो गए, सुशीला ने अपने आंसू को पोंछा और आंसू को पोंछ करके कहा स्वामी जी आप तैयार हो गए, बड़ी प्रसन्नता है, आप उपायन की चिंता मत करिए, इसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। जल्दी से दौड़ी दौड़ी गई हैं 4 घर से। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुकतंडुलान। याचित्वा चतुरो मुष्टीन, 4 मुट्ठी चूड़ा। पृथुक माने चूड़ा, किसी विद्वान ने पृथुक माने चावल भी कहा है। सभी विद्वानों को प्रणाम है, चावल भी मान लेते हैं। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुकतंडुलान। अब उसको बांधे किसमें, दे किसमें? घर में गई तो क्या देखा कि धोती इतनी फटी फटी रखी है कि एक धोती में अगर रखे चावल तो वो चावल नीचे गिर जाता है। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, एक धोती टुकड़ा, एक धोती के टुकड़े नीचे का दूसरा टुकड़ा ऐसा लगा करके चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादाद उपायनम। भर्त्रे अर्थात स्वामी, स्वामी के लिए उपायनम प्रादाद, उपहार दिया। चल पड़े। सुदामा जी महाराज जैसे ही निकले, मन में एक लालसा है क्या,
श्री कृष्ण दर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन्। श्री कृष्ण दर्शनम मह्यम कथम स्यात्, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मह्यम कथम स्यात्, मुझे कैसे होवे। इति चिंतयन्, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। श्री कृष्ण दर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन्। श्री कृष्ण का दर्शन मुझे कैसे हो, ऐसे मन में विचार करते हुए श्री सुदामा जी महाराज चल पड़े। मन में विचार करते हैं कि द्वारिका कितनी दूर है, अरे कितनी दूर है, मैं कितना पैदल जाऊंगा। कवियों ने भावना को सजाया है, आइए हम सभी सुदामा जी के साथ गुनगुनाते हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। गोकुल नगरी इत मथुरा उते, गोकुल नगरी इत मथुरा उते, गोकुल नगरी इत मथुरा। बीच बहे यमुना गहरी, और नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को कान्हा डर मोहे लागे, रात को कान्हा डर मोहे लागे, रात को कान्हा लागे। दिन में जो आऊं तो, दिन में जो आऊं देखे सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर। कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब है, कि मिलने सुदामा गरीब है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ